साथियों नमस्कार। आपको जो है 2023 और 24 की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा काफी पसंद आई होगी। उसका एक पहले मैंने वीडियो डाल दिया है कल, और आज का ये जो वीडियो है, जो हमारा कल का वीडियो जो खत्म हुआ था उसके आगे से चलने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो नोट्स हैं ये मैंने बनाए हैं तो आपके लिए बनाए हैं। और इसका जो पूरा एक एक जो लाइन है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, काफी बच्चे कमेंट करके मुझे बता रहे थे कि हम भी जो है शॉर्ट नोट्स की तरह जो है हैंड रिटन खुद के बना रहे हैं ताकि एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, अगर आप इस बात में पहले से सजग हैं ना तो आप मतलब सही ट्रैक पर हैं कि अगर आप खुद ही अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और आगे जो है एग्जाम के टाइम उनको रिवीजन करना है, ये आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छा ट्रैक है आपका पढ़ाई करने का, और इसी ट्रैक को फॉलो करना है, आपको भूलना नहीं है, तो सिलेक्शन आपका अच्छे से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये आप एक क्लास से ले रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी जो है आगे की जो रणनीति को आपके लिए बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आर्थिक समीक्षा की आज दूसरी क्लास होने वाली है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, आर्थिक समीक्षा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी बहुत डरता था आर्थिक समीक्षा से कि आर्थिक समीक्षा के जो है डाटा याद नहीं होंगे हमें, तो कैसे काम चलेगा, एग्जाम में मैं छोड़ के चला जाता था। लेकिन फिर मैंने जो इस पे काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत इजी है, ट्रिकी चीज है, अगर हमको बस केवल रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स बना के। तो मैंने वो जब किया तो मुझे पता लगा कि जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे उठ के आते हैं, तो और जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो आर्थिक समीक्षा की एक जब बुक देखोगे ना आप, जो गवर्नमेंट जारी करती है, वो लगभग 300 पेजों की होती है। तो 300 पेज हमें नहीं पढ़ने, हमें केवल 15 से 16 पेज पढ़ने हैं, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि वहां से क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है आर्थिक समीक्षा में, तो हम सबको नहीं पढ़ना, हमें केवल 15 से 16 पेज पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने स्टेटस पे लगा लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, और ये जरूर बताना कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी मोस्टली कर रहे हैं, अभी आपका आने वाला एग्जाम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बता देना मुझे, तो मैं उसके हिसाब से आगे की रणनीति बना रहा हूं। इसी के साथ साथ जो है हमने जो है करंट अफेयर की क्लासें जो मॉर्निंग में होती है लगभग 11 बजे, तो वो भी जो चला रखी हैं, और तो जिसको भी करंट अफेयर पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं। मेरे जो यूट्यूब का चैनल है वहां पर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर जो है सारी वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा। कल वाली जो क्लास खत्म हुई थी उसके आगे से हम देखेंगे। तो इसमें जो कुल खाद्यान्न उत्पादन की हमने बात करी थी कि इसमें था 245.01 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, इसमें नकारात्मक वृद्धि देखने की मिली है क्योंकि ये 252.80 2022-23 में था, और 23-24 में 245.01 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, सकारात्मक, तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। कितनी मिली है वो हम आगे देखेंगे। आगे देखो, एक होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये जो सूचकांक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, ऐसे और भी सूचकांक जैसे कृषि वाला है, कृषि श्रमिक सूचकांक, तो ये जो है इनका आधार वर्ष क्या होता है, इनका जो कितना जो सूचकांक है ये कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पे लगा लेना इंपॉर्टेंट। और जहां पे ये मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं ना दोस्तों, इसका मतलब यही है कि ये तो आएगा ही आएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लगा दो ना तो उसको अलग से आपको 2 बार रिवीजन करना है। तो देखो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसका जो आधार वर्ष है 2011-12 है। क्या है, 2011-12, और इसका जो सूचकांक में जो ये जो मापन है वो 153.77 है। कितना है, 153.77, 23-24 का कितना है, 153.77 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। आगे देखो थोक मूल्य सूचकांक की हम बात करें, इसका जो आधार वर्ष है 1999 और 2000 है। 1999 और 2000 क्या है इसका औद्योगिक थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, और इसका जो डेटा है वो है 388.09। इसका जो आंकड़ा है, जो डेटा है, जो सूचकांक है वो कितना है, 388.09। तो ध्यान रखना 388.45 पहले था, इसमें भी नकारात्मक देखने को मिला है, और पहले जो ये था आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वो 153.77 है, और ये 388.9 है। ठीक है, आगे देखो अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में। ठीक है, ये MW मतलब मेगावाट। अधिष्ठापित क्षमता हमारे पास कितनी है बिजली की, वो है 24,784 मेगावाट। 24,784 मेगावाट, ये क्या है,
क्षमता है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं, इसको तो अलग से आप लिख लेना। क्वेश्चन में सीधा सीधा आएगा कि हमारी जो बिजली की अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है विद्युत की, वो है 24,784 मेगावाट। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पूरे राजस्थान के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो और यहां से भी आपके प्रश्न सीधे सीधे मिलने वाले हैं। तो देखो, राज्य में कुल संभाग कितने हैं? पहले 7 थे, अभी कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। पहले 7 थे, अभी कितने हैं? 10। कुल जिले कितने हैं? पहले 33 थे, अभी कितने हैं? 50। राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 50। संभागों की संख्या कितनी है? 10। अच्छा, पहले 7 संभाग थे और अभी 3 संभाग नए बने। 3 संभाग नए बने। तो कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन से हैं वो 3 संभाग। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कौन कौन से 3 संभाग बने। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये ध्यान रखना 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? वैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो आप शॉर्ट में देखें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.41%। मतलब भारत का जितना भी जो क्षेत्रफल है जो 32 लाख है लगभग, और तो उसका कितना परसेंट है? 10.41% है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 और राजस्थान जो है देश के कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? 10.41। आकृति हम बात करें राजस्थान की तो कैसी है? विषम चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। कैसी आकृति है? विषम चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। चतुर्भुज नहीं है, विषम चतुष्कोणीय। विषम चतुष्कोणीय, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसका जो हम विस्तार की बात करें तो विस्तार की बात करते हैं हम, तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये देखो राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। मैं पहले बहुत अच्छे अच्छे नक्शे बनाता था, अब जब जॉब लगी, प्रैक्टिस छूट गई, तो उसके बाद से थोड़ा क्या है कि नक्शे नहीं बना पा रहे, क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं है ना। इंडिया का मैं बहुत अच्छा बना था, कुछ इस तरह से है, तो आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना, है ना। वैसे सही बन गया नहीं क्या? ये देखो, ये उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण हो गया। अब पूर्व से पश्चिम देखो, पूर्व से पश्चिम कितना है? 826। तो 826 और 869, तो ज्यादा है उत्तर से दक्षिण, ये ध्यान रखना। तो ये क्या कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण कितना था और पूर्व से पश्चिम कितना था। तो 869 और 826, ये ध्यान रखना, वर्ग जो क्या है? किलोमीटर, इसका क्या है? विस्तार है। साथ ही साथ आगे देखो, राज्य का जो दक्षिणी भाग है, कच्छ की खाड़ी से दूरी। तो राज्य का जो दक्षिणी भाग है, ये बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, इसकी कच्छ की खाड़ी से दूरी। अगर आपने मेरी करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो ना, तो आपको एक पता होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो मई की क्लास में मैंने आपको कराया है, मई वाले करंट अफेयर के अंदर, कि राजस्थान को जो है कच्छ की खाड़ी से जल मार्ग द्वारा जोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा? जल मार्ग के द्वारा जोड़ा जा रहा है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो दूरी है ना, वो कितनी है? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर है दक्षिणी भाग की दूरी, ये यहाँ की दूरी है, जबकि यहाँ बाड़मेर से उसको जोड़ा जा रहा है। तो इस दूरी का मुझे आपको कमेंट में बताना, अगर आप सही में क्लास ले रहे हो तो मुझे ये बताना। मई वाली क्लास में इतना और मैंने आपको बता दिया। देखो, गुजरात में जो कच्छ है, वहां से राजस्थान के जो दक्षिण भाग की दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर। ठीक है, और उस जो नहर बनाई जा रही है, तो उस नहर में जो है, मैंने ये और बता दूं, मैंने बताया था 4 मीटर गहरी है। तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। ठीक है, और कहां से कहां तक जा रही है? तो ये बाड़मेर से और कच्छ तक जा रही है। तो इसके जो है आपको एरिया बताना है, कितनी लंबी है ये। ठीक है, तो राजस्थान में अब है ना, सीधे सीधे जहाज आया करेंगे। बोलते हैं ना राजस्थान में मरुस्थल है, कुछ नहीं है मरुस्थल। अब यहाँ पे नहर बन जाएगी ना, तो यहाँ पर जहाज आया करेंगे सीधे यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। आगे देखो, अरब सागर से दूरी, अरब सागर से कितनी दूरी है? लगभग 400 किलोमीटर। कितनी दूरी है? लगभग 400 किलोमीटर। और कच्छ की खाड़ी से दूरी कितनी है राजस्थान के दक्षिणी भाग की? 225। अब देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन इस तरह का जो है ना, ये डेटा मेरे को लगता नहीं किसी ने पढ़ाया होगा आपको, किसी ने बताया होगा। और एग्जाम में यही जब डेटा आ जाते हैं ना, तो बस स्टूडेंट हक्के बक्के रह जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, ये क्योंकि ये तो कभी पढ़ा नहीं। तो दोस्तों, चीजें हैं बहुत अच्छी, हमें तैयारी करनी है बहुत अच्छी, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। मेन उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, ज्ञानी नहीं बनना हमको। ज्ञानी तो बनने की कोशिश ही मत करना, ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। एक हमें जो है, देखो इसका जीके का क्या मतलब होता है? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपके पास। आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है।
विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं, सामान्य ज्ञान अगर आपके पास है तो आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। आपको एक विशेष विषय में क्या नहीं बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में क्या इंडिया में मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, और कई नए भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि सब कुछ पढ़ लेंगे। अगर उनको ऐसे झड़कारोगे ना, पकड़ के हिलाओगे जोर से, तो 10-11 हजार फैक्ट नहीं आ जाएंगे उनके। मतलब इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, इतनी अच्छी उनकी मतलब क्या है मेमोरी है कि उन्होंने इतने सारे फैक्ट याद कर रखे हैं, लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है। हमें केवल हमारे सिलेबस से मतलब है, हमें केवल हमारे जो है एग्जाम से मतलब है, पास करने से। तो हमें जो है केवल एक राह पर चलना है, एक पथ पे चलना है, और हमारे को मंजिल प्राप्त करनी है, ठीक है। तो आप बने रहिए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी मेरी तरफ से। तो अगर आप अपने प्रति कितने ईमानदार है वो आपकी दिक्कत है। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप इस जो है YouTube को फॉलो करिए, सेशन को फॉलो करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। एग्जाम हो जाने दो, आप खुद बोलोगे यार सर आपके एग्जाम में से, आपके जो पढ़ाई हुई क्लासों में से काफी जो है प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज मैं बता दूं, जब मैं आप बात करने ही लगाऊं, तो एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आपने कंटिन्यूटी छोड़ दी, जैसे 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ो चाहे 2 ही घंटे, डेली पढ़ो, पर पढ़ो 2 ही घंटे पर डेली पढ़ो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सिलेक्शन होगा आपका, डेफिनेटली होगा। पढ़ना आपको 2 ही घंटे, ठीक है, सिलेक्शन होगा आपका। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अरब सागर से दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, और कच्छ की खाड़ी से दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। 4 स्मार्ट सिटी हैं हमारे राजस्थान के अंदर। 4 क्या है, स्मार्ट सिटी है। कौन कौन सी है? एक तो हमारी राजधानी जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। जयपुर इधर से चले जयपुर, जयपुर से चले अजमेर, अजमेर से चले उदयपुर, उदयपुर से वापस कोटा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 4, और वापस कोटा से जयपुर आ जाओ। तो 4 क्या है, स्मार्ट सिटी है। ध्यान रखना कौन कौन सी है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो पूछा जा सकता है निम्न में से स्मार्ट सिटी नहीं है। क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से स्मार्ट सिटी नहीं है। आगे देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साथ तुलनात्मक विवरण। ये जो तुलनात्मक विवरण है आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको केवल मेरे पास ही मिलेगा। अभी देखो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की हम बात कर लें, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल है। कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। बारिश जोरदार आ रही है ना राजस्थान के अंदर, है ना। बार बार मैसेज आते हैं कि अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, मैसेज आते हैं ना आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, जो कि भारत का 10.41% क्षेत्रफल है। भारत का कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, 6.85 करोड़। कितनी है, 6.85 करोड़। और भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.09। 121.09 कौन से आंकड़े हैं, 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, और भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.9 करोड़, 121.09 करोड़। वृद्धि दर की हम बात करें तो पिछली जनगणना हुई थी उससे जो कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 21.3% जो है जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 21.3% वृद्धि देखने को मिली है। वहीं भारत में 17.7% वृद्धि देखने को मिली है। पहले 6.85 करोड़ जो जनसंख्या है इसमें वृद्धि कितनी देखने को मिली, 21.3 राजस्थान के अंदर, और भारत के अंदर 17.7% जो है वृद्धि देखने को मिली है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व आपको पता है क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, पता होगा वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान में ओवरऑल 200 लोग रहते हैं। कितने, 200 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, और भारत में 382 लोग रहते हैं।
कितना रहते हैं 382 ओवरऑल की बात है। अब ऐसे मत बोल देना सर हमारे गुजर की थड़ी में या हमारे मानसौर में या हमारे रिद्धि सिद्धि पे तो इतने सारे लोग रहते हैं, 200 तो एक कोचिंग में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, लिंगानुपात की हम बात करें तो 1000 महिलाओं के पीछे जो है पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या की बात है तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है। अगर 1000 जो है पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या की हम बात करें तो राजस्थान में कितनी है 928, और वहीं इंडिया में कितनी है 943, इंडिया का ज्यादा है, ध्यान रखना 943 और 928। ये डेटा याद रखने, यहाँ क्वेश्चन आते हैं, पेपर का लेवल आसान हो या इजी पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल के क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो है जनगणना वापस होने वाली है, तो जनगणना जब होगी ना तो ये पुराने वाला डेटा ही रिवाइज होंगे, तो ये पुराने डेटा आपको याद रखने जरूरी है और एग्जाम में आएंगे। लिंगानुपात कितना है 928 राजस्थान का है, 943 भारत का है। इस तरह से विवरणात्मक और तुलनात्मक विवरण कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। राजस्थान की तैयारी हो ही रही है, साथ साथ भारत वाली भी तैयारी हो रही है। सीईटी में आपको पता है इंडिया का आएगा, तो इंडिया के क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। बाल लिंगानुपात की हम बात करें तो बाल लिंगानुपात जो है, बाल लिंगानुपात मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका लिंगानुपात की बात है। तो 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनका लिंगानुपात है राजस्थान में 888, 888 कितना है 888, 888। और राजस्थान इंडिया में कितना है 919, 919, 919 भारत का है और 888, 888 बाल लिंगानुपात राजस्थान का है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साक्षरता दर की हम बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। कितनी है 66.1%, 66.1%, कितनी है 66.1%। और भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 73%, कितनी है 73%। भारत की जो साक्षरता दर है कितनी है 73.73%, राजस्थान की 66.1%। साक्षरता दर मेल की बात करें, मेल की है 79.2% मेल की राजस्थान के अंदर, वहीं 80.9% कितनी है 80.9% कितनी है भारत की। भारत की पुरुष साक्षरता कितनी 80.9% और राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है 79.2%, मतलब कुछ पॉइंटों का अंतर है, बाकी बराबर ही है पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता में थोड़ा बहुत पीछे हमारा राजस्थान की 52.1% जो है महिला साक्षरता राजस्थान की है। यहाँ की महिलाएं जो है कम पढ़ी लिखी है, 52 केवल आधी महिलाएं ही यहाँ पर साक्षर हैं, बाकी इंडिया की जो है 64.6% महिलाएं साक्षर है, 64.6% महिलाएं इंडिया की साक्षर है और यहाँ पर 52.1% महिलाएं साक्षर है। आगे देखो शिशु मृत्यु दर की बात करें तो यहाँ की कितनी है 32, शिशु मृत्यु दर की कितनी है यहाँ पे दर कितनी है 32, और यहाँ पर कितनी है इंडिया में 28, कितनी है इंडिया में 28। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, हमारा क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। जो मैं डेटा लेके आया हूं वो आपके एग्जाम में आता है, आप इस बात को मान लो, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर कितनी है राजस्थान की 32 और भारत में कितनी है 28। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 113 और राजस्थान इंडिया में कितनी है 97, राजस्थान में कितनी है 113, राजस्थान में मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, ध्यान रखना ज्यादा है, मतलब यहाँ पे माताओं जो प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु जो है ज्यादा होती है राजस्थान में। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही टाइम पे जो है हॉस्पिटल नहीं ले जाना, ठीक है, घर में ही डिलीवरी करवाना, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर 113 है और इंडिया में ओवरऑल कितनी है 97। जीवन प्रत्याशा की बात करें कि एक व्यक्ति कितना जीता है औसत, तो वह जीवन प्रत्याशा राजस्थान में 79.4 साल है, वर्ष मतलब 69 साल 4 महीने, और भारत की कितनी है 70 साल, एक व्यक्ति औसतन 70 साल जीता है, तो यहाँ पर कितनी है 69.4 वर्ष। एससी की जनसंख्या की बात करें तो एससी की जनसंख्या राजस्थान में जितनी भी 6.85 करोड़ की जनसंख्या है ना, तो इसमें से 17.8% कितने एससी कैटेगरी के लोग, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी की जनसंख्या, और वहीं एसटी अनुसूचित जनजाति की 13.13% कितनी है यहाँ पर जनसंख्या एसटी की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और शहरी जनसंख्या की हम बात कर ले, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो। शहरी जनसंख्या क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है ना 6.85, 121.09, ये क्या है 6.85 करोड़, तो यहाँ पे राजस्थान की क्या है टोटल जनसंख्या, और भारत की 21.09 करोड़, 121.09 करोड़ और 6.85 राजस्थान की।
तो इसमें से जो शहरी जनसंख्या वो है 24.9, मतलब लगभग 25% लोग राजस्थान में जो है शहर में रहते हैं, बाकी 75% लोग आज भी गांव में रहते हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो 31.2% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाया है, तो आपको याद में रखना है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, कृषि एवं संबंध गतिविधियों की हम बात करें तो कृषि का योगदान, कल मैंने आपको जो डेटा बताए थे तो कृषि का क्षेत्रवार योगदान बताया, तो मैंने बताया था स्थिर कीमत पर 26.21% है और प्रचलित कीमत पर 26.72% है, बताया था ना। अब ये डेटा देखो वापस से रिपीट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे रिवीजन होता रहेगा, क्लास पूरी लो, आपको मजा आ जाएगा। और जिसने भी जो कल वाली क्लास देखी है ना, जिसने भी कल वाली क्लास देखी है आर्थिक समीक्षा की, तो पूरा डेटा जो मैंने आपको 2 टेबल बताई थी, एक तो जीडीपी जीएसडीपी है ना, और नेट जीएसडीपी, और आपके क्षेत्रवार योगदान, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, वो सारी आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। कृषि का योगदान तो कमेंट में लिखने के लिए आज बहुत सारा काम दे दिया, तुम्हें होमवर्क दे दिया, तो आपको करना है, अगर आप सीरियस हैं स्टूडेंट तो करना ही पड़ेगा। स्थिर कीमत 26.21%, 26.21% है स्थिर कीमत पर क्षेत्रवार योगदान, और प्रचलित कीमत पर 26.72। खाद्यान्न उत्पादन की हम बात करें तो 252.80 लाख मीट्रिक टन, 252.80 लाख मीट्रिक टन। ये डेटा थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, मैंने आपको 245 बताया था 2023-24 का, और ये 2022 का था मुझे याद है जहां तक, तो ये एक बार डेटा देखेंगे, है ना। तो ये 3.8% कम है, जो मैंने आपको बताया था नकारात्मक वृद्धि हुई है, तो ये डेटा 245 पॉइंट है ना, 245 लाख मीट्रिक टन, है ना। तो ये मैं आपको बताता हूं। आगे देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये योजनाएं आ गई सारी, किससे संबंधित, ये योजनाएं आ गई आपके कृषि से संबंधित, और ये योजनाएं आपके एग्जाम में आती है, काफी पूछा जाता है, तो ये योजनाएं भी हम करेंगे। और देखो कृषि से संबंधित मैंने अलग से योजनाएं बना रखी है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी सारी योजनाएं मैंने आपके लिए बना रखी है। पशु वानिकी से संबंधित बना रखी है, लगभग 20-25 योजनाएं हैं मैंने आपको, इसको भी अपन अलग से क्लास में देखेंगे। ये देखो 20 तो ये हो गई, 22 योजनाएं कृषि संबंधित। हमारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कहीं से भी उठा के देगा तो इसमें से ना, ये सारे मैंने आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अच्छा कंटेंट तैयार किया है आपके लिए। मैं ये मान के नहीं चल रहा कि आपको पढ़ाना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे पढ़ना है। आप सोच लो मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं। तो बस विश्वास करना है, चैनल पे बने रहना है आपको। तो अभी ये वाला खत्म कर देते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो वित्त पोषण है वो 60% तो जो है केंद्र सरकार दे रही है, और 40% है वो राज्य सरकार दे रही है। इसका जो उद्देश्य वो है कि सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और फव्वारा तकनीक तक पहुंचना और कुशल जल प्रबंधन, बाकी डिटेल में और पढ़ेंगे हम आगे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई। इसके बाद हम देखो अटल भूजल योजना, ये डिलीट हो गया क्या यहां से, हाँ अटल भूजल योजना। तो इसका वित्त पोषण है 50-50 कर रहे हैं, तो भारत सरकार 50% दे रही है, और विश्व बैंक, ध्यान रखना पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना को कौन सी संस्था वित्त पोषण कर रही है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको 50% जो क्या दे रहा है, अनुदान दे रहा है। भारत सरकार भी इसमें 50% अनुदान लगा रही है, और अटल भूजल योजना का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भूजल को बेहतर प्रबंधन, भूजल का क्या करना है, बेहतर प्रबंधन करना है इनको। क्या हो गया यार, क्या करना है, भूजल का बेहतर प्रबंधन करना है, भूजल के घटते स्तर को रोकना है। जैसे हमारा जो जमीन के अंदर जो पानी है वो उसका स्तर कम होता जा रहा है, तो उसको जो है रोकना है, भूजल का बेहतर प्रबंधन करना है, भूजल का जो है जल स्तर जो कम हो रहा है उसको रोकना है। इसका जो संचालन है राजस्थान के 17 जिलों में किया गया, 38 ब्लॉकों में किया गया, और 1132 ग्राम पंचायतों में किया गया। तो ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कितनी ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना का जो है प्रारंभ किया गया, तो 1132 ग्राम पंचायतें। आगे देखो, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मतलब कृषि जो उत्पादन है उनको प्रसंस्करण करना, उनका एक्सपोर्ट करना, उनका जो क्या करना, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए व्यवसाय करना, उनका निर्यात करना, उनके ये योजना 2016 की है। तो इसमें इससे क्या उद्देश्य है इसका, किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना को स्थापित करना है।
तो आप टेंशन मत लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो योजना वाले में ये वापस से रिपीट है। अभी मैं आपको बस नॉर्मली बात बता रहा हूँ क्योंकि आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि सभी योजनाओं को एक साथ कर दिया कि आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखो ट्री आउटसाइड, अगर आपने मेरी मई वाली क्लास ली है, सेकंड वाली या थर्ड वाली, आई थिंक थर्ड अगर क्लास ली है मेरी करंट अफेयर वाली मई वाली, उसमें मैंने ये पूरा बना रखा है TORF, ट्रॉफ। क्या है ये, क्या है TOFR, टॉफर, टॉफर, हाँ टॉफर था, TOFR। ये क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर क्या है, राजस्थान को हरित बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत 2023-24 में एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में पारंपरिक वनों के बाहर, मैंने बताया था ना आपको उस वाली क्लास में अगर आपने ले रखी है, तो पारंपरिक वनों के बाहर जो है पेड़ लगाने का जो है उनका विस्तार करना है, पेड़ लगाने, हरियाली बढ़ानी है। तो वनों के अंदर नहीं, वनों के बाहर, वनों का जो आउटसाइड एरिया है, वनों के बाहर जो है पेड़ लगाना है और ग्रीनरी स्थापित करनी है। लोगों द्वारा संस्थाओं की मदद से प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे उद्योग, खान, खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आज यही देखेंगे, आज के लिए इतना ही देखेंगे हम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज आपको करना है जो मैंने कल ये GDP वाला ये बताया था ना, उसका जो कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, लिख देना है। और सारी चीजें आपको लिख लेनी है कि आपको कौन सी तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाला पेपर कौन सा होने वाला है आपका, और आप जो है कंटिन्यूटी रखते हो या नहीं रखते हो। तो सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है मुझे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की आर्थिक समीक्षा क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आगे से यहीं से आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा कि है ना, मेरी जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपकी सुबह मॉर्निंग में आती है, और आपके जो आर्थिक समीक्षा की क्लास है वो आपके इवनिंग में आती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी ये जो है फायदा मिल सके। धन्यवाद।